NDIA इंडिया अलायंस सीट के लिए लड़े तो वहीं मोदी योगी जीत पर अड़े। बीजेपी का 24 का गेम प्लान, क्या अकेले रह जाएंगे अखिलेश? हम वाराणसी में हैं और यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि आखिर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सीटों के लिए इंडिया अलायंस आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या इसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा? हमारे साथ बनारस के लोग हैं, जनता है जो वोट देती है, इनसे बात करते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस इस समय है, दूसरी तरफ एनडीए है। मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस में ही मतभेद दिखाई दे रहा है सीटों को लेकर के। तो क्या लगता है कि आने वाला 24 का जो चुनाव होगा वो किस तरीके से होगा? अब जनता जिसे चुने, जनता की वो है, पसंद है। लोग जनता जिसको चाहेगी वही होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप खुद वोट देते हैं, इंडिया अलायंस का जो अभी प्रारूप है वो 24 तक कितना कारगर साबित होगा या एनडीए में इसकी बाजी मारी जाएगी? इस पे हमारा कोई सटीक विश्लेषण नहीं है, वैसे कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, क्या लगता है कि इंडिया जो अलायंस है वो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, कांग्रेस और सपा आपस में ही लड़ रही है, तो ऐसे में क्या उसका फ़ायदा आने वाले 24 में एनडीए को मिलेगा और इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा? क्या दिखाई देता है? दो लोगों के बीच में तीसरे का फ़ायदा होता है, इतना ही कहना चाहूँगा। इतने में आप समझ जाइए। क्या लगता है, आप बताइए, आप लोग वोटर हैं, इंडिया अलायंस एक तरफ है, एक तरफ एनडीए है, आने वाला 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या दिखाई दे रहा है आप? नहीं तो सही जो भाई साहब बोले हैं कि जब दो लोग लड़ते हैं तीसरे का फायदा होता है। मेरा कहना है सरकार ऐसी बननी चाहिए जो जनता के हितों को देख रेख करे और ज़्यादा भ्रष्टाचार न करे, जिससे जनता खुश रहे। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से इस समय अलायंस बना हुआ है, आने वाला कुछ समय में लोकसभा का चुनाव है? देखिए, अलायंस कोई बनता है और एक पार्टी का वोटर दूसरे पार्टी को ही वोट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और दोनों में यदि सैद्धांतिक मतभेद होगा तो दोनों वोटर एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होते। यदि वोटर ट्रांसफ़र होंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन जब आपस में खींचतान होती है तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको तो फ़ायदा होगा ही, चाहे जो भी हो। मतलब आप कह रहे हैं कि जब अलायंस ही एक नहीं रहेंगे तो उसका फ़ायदा जाहिर सी बात दूसरे को होगी, ये निश्चित है। जब हम अलायंस, हमारा वैचारिक मतभेद हमारे बीच में ही रहेगा तो फिर वोटर कैसे हमको वोट देंगे? सपा के वोटर चाहे जो भी पार्टी का हो, उसके वोटर हमको दे, दूसरे को दे, चाहे दूसरे को वोटर, मुद्दों से भटक जाएंगे। मुद्दों से भटक जाएंगे। वो आपस में उनका वैचारिक मतभेद नहीं हो जाएगा तो मुद्दा तो कहीं चली जाएगी, फिर जो दूसरी पार्टी जो उनका अपोजिशन है वो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगी। देखिए, बड़ी बात कह रही है क्योंकि जनता मुद्दों पर लड़ती है, मुद्दों पर वोट करना चाहती है। ऐसे में अलायंस का आपस में मतभेद कहीं ना कहीं ये मुद्दों से भटकाएगा। क्या लगता है आपको कि जो इंडिया अलायंस है उसमें मतभेद दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो क्या 2024 में ये किस तरफ जाएगा और आम आदमी जो आपके जैसा वोटर है वो क्या सोचता है? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना, ये मोदी को देखने के बाद विपक्ष में जब भगदड़ मच गई है तो ये भागने वाले लोग एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं मोदी को हराने के लिए, जो संभव नहीं है। और आने वाले समय में जनता को भी दिखाई पड़ेगा और जो सरकार बनेगी निश्चित तौर पे ये जनता सरकार बनाती है और मोदी आज के तारीख में मजबूत दावेदार हैं और उनकी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बननी है। क्या लगता है भाई साहब आपको कि इंडिया अलायंस और आने वाला 24 का चुनाव क्या दिखाई दे रहा है? अभी क्या सिनेरियो आपका दिखाई देता है क्योंकि आप लोग वोटर हैं? देखिए, इंडिया अलायंस या एनडीए से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पे बात करेगा उसे आना चाहिए और हम उसी को चुनने का प्रयास करेंगे कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ये सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडिया अलायंस के दोनों पार्टियां हैं, सीट को लेकर मतभेद दिखाई दी है, तो क्या इसका असर 2024 में पड़ेगा? देखिए, राजनीति है, उनके में अभी दिखाई पड़ रहा है कि ठीक है कुछ मतभेद है और ऐसा भी है कि धुर विरोधी पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम वोट उसे करेंगे जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पे पूरा ध्यान देगा। जाहिर सी बात है, मुद्दों और विकास पे ही मतदान होना चाहिए और जो जनता है वो इसी बात को कह रही है कि जो अलायंस का मतभेद है
वो अपनी जगह एक अलग स्थान रखता है, पर हम मुद्दों और विकास पर ही बात करना चाहेंगे। एक भाई साहब हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ज़रा बताइए कि इंडिया अलायंस अभी मध्य प्रदेश में एक तरीके से कहे तो टकराव पर है। आने वाला 2024 का चुनाव है, क्या लगता है इसमें कि किस तरीके से ये चुनाव होने वाला है? इंडियन अलायंस को फ़ायदा होगा इससे, निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये राज्य के लेवल पर लड़ा जा रहा है ना। तो आने वाला 24 का चुनाव होगा, वो लोकसभा का चुनाव होगा, तो क्या इसका असर इसमें पड़ेगा? नहीं, लोकसभा के चुनाव में बस मोदी ही रहेंगे। हाँ, इसका क्या कारण मानते हैं आप? ये मानता हूँ कि ये लोग जो विपक्ष है ना, वो आपस में ही बटा हुआ है। देखने में तो लग रहा है कि ये लोग एक हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी है नहीं। तो हम वोटर हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई आप अंदर से हैं या बाहर से हैं। तो देखने में ये लग रहा है कि नहीं, ये लोग अंदर से नहीं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो भले ही एक साथ एक मंच पर खड़े हों, मगर आपस में बिखराव है। बिखराव है, हाँ बिल्कुल बिखराव है, देखने में लगता है। इसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जनता है और जनता सब जानती है, और इनकी बातों से आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई साहब, इस समय इंडिया अलायंस और एनडीए की बात हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, मगर वहाँ पर इंडिया अलायंस आपस में ही टकराव दिखाई दे रही है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखते हैं आप? हम तो एनडीए के समर्थक हैं भाई। क्या रीज़न है इसका? रीज़न है कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, देश का नाम ऊंचा किया, विदेशों में उनकी पकड़, आज हमारे देश में उनकी पूजा क्या कहें, विदेशों में उनकी पूजा हो रही है। तो प्रशासक ऐसा ही चाहिए ना, जो देश की प्रगति करे, जनता को सहूलियत दे। तो अब क्या चाहिए हम लोगों को? बिजली, पानी, सड़क, सारी सुविधा हर समय मिल रही है। विकास एक मुद्दा जरूर है, पर लोग ये मानते हैं कि लहर उसी की होती है जब देश में विकास की लहर आती है। वो कहीं है ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब आपको क्या लगता है 2024 में किसकी जीत तय है? मोदी जी आ रहे हैं। तो लोग लगातार इस बात को बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो अभी तक सामने आया है उसमें आपस में टकराव दिखता है। ऐसे में इसका फ़ायदा सीधे सीधे दूसरी पार्टी को होगा। अब जब चुनाव सामने आ जाएंगे तो राजनीति में और भी परिवर्तन होने संभव है, पर अभी लोगों का दिल यही कहता है कि जहां विकास है हम उनके साथ हैं। बड़ी खबर, सीएम योगी ने किया जेवर एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण। बुलंदशहर जाते वक्त हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है जिस तरीके से आज बुलंदशहर के दौरे पर रहे सीएम योगी। हालांकि इस दौरान जेवर एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण उन्होंने किया। लगातार काम हो रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट ये खुद सीएम योगी का, सरकार का। तो सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से 3 चक्कर ऊपर से लगाया गया जेवर एयरपोर्ट में जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, हवाई निरीक्षण उन्होंने किया। बुलंदशहर जाते वक्त हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। तो लगातार एक तरफ जहां काम, तस्वीरें भी आपको दिखा रही है, तस्वीरें देखिए। बुलंदशहर जाते वक्त हेलीकॉप्टर से सीएम योगी ने जायजा लिया। हालांकि अधिकारी उन्हें समझाते भी नजर आए किस तरीके से काम किया जा रहा है, रनवे बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हवाई निरीक्षण सीएम योगी ने किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए ये निरीक्षण करते नजर आए सीएम योगी। दरअसल आज बुलंदशहर का दौरा सीएम योगी का, हालांकि जाते वक्त उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के जरिए 3 चक्कर इस पूरे इलाके के ऊपर से वो लगाते नजर आए और उन्होंने देखा किस तरीके से काम चल रहा है, लगातार यहाँ काम किया जा रहा है। तो ये सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, लगातार काम किया जा रहा है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर जाते वक्त हेलीकॉप्टर से उन्होंने जायजा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं। हम जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता के मूड में 2024 को लेकर के किस तरह से मन बना हुआ है। फिलहाल हम मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में हैं और ये
मुरादाबाद का वो अंबेडकर पार्क है, जहां पर तमाम लोग इकट्ठा हैं और उनसे एक राय जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर में वो किसको वोट देने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सीटों के लिए जो लड़ाई है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है लगातार सीटों को लेकर के, क्या माना जाए, मुसलमान इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग लड़ने का और सूफीज़म को आगे बढ़ाने का। उन्होंने सूफीवाद को आगे बढ़ाया। आज अध्यात्म से जुड़े हुए लोग जो हैं, सूफियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो उनका रुझान आज तक किसी पार्टी ने काम ही नहीं किया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तो बनाया, लेकिन सूफी प्रकोष्ठ नहीं बनाया। सूफी प्रकोष्ठ अगर किसी पार्टी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसने बनाया। और उसने, मैं खुद सूफी इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हमने एक लड़ाई लड़ी कट्टरपंथियों के खिलाफ और हमने मांग करी केंद्र सरकार से कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन जो रिसालत, मौलवियत, हुसैनियत के ख़िलाफ़ है, वैदानियत के ख़िलाफ़ है और राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ है, उसको बैन किया जाए। और केंद्र सरकार ने उसे बैन किया। हम देश की सरकार को मुबारकबाद देते हैं। अब सूफी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और आने वाले चुनाव के अंदर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है, जो सूफीज़म से लगाव रखती है, वो जो है यकीनन जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। अब बढ़ेंगी, कहाँ दी जाएंगी? सीटें तब बढ़ती हैं जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है। ये तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि सीटें किसकी बढ़ेंगी और मुसलमान जो है वो किस पार्टी के साथ गया। ये तो आने वाला इलेक्शन ही तय करेगा। माना जाए कि मुसलमान वोट 2024 में बीजेपी को करेगा? बिल्कुल, जो कट्टरपंथी नहीं है उसका वोट बैंक जो है, उसका वोट जो है वो देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ जाएगा। माना जाए, हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। 2024 का जो चुनाव है, क्या लग रहा है कि इसमें अखिलेश अकेले रह जाएंगे? देखिए, कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं और कितना भी अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरीके से उन्होंने लुभाने की कोशिश की थी, जब वो सीएम बने थे उस टाइम पे उन्होंने 18% का आरक्षण अखिलेश जी ने कहा था मुस्लिम समुदाय को देंगे। उन्होंने 1% का आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ रिक्शाएँ थमा दी और लैपटॉप संभाल दिए। आज मोदी जी ने जो कार्य किया है, आयुष्मान योजना का दिया 5 लाख रुपए का, जो गरीब व्यक्ति, जो सगा भाई 5,000 रुपये नहीं देगा, वो 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया। और आज हमारी बहनें खुल के जी रही हैं और आ रही हैं लाइन पे, कभी भी कहीं भी जाती हैं तो कोई किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत नहीं हुआ करती है। और आज अल्पसंख्यक समुदाय को इतना कुछ दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, उज्ज्वल योजना दे दिया और महिलाओं को अपने हक में लड़ने के लिए एक देखिए आयोग बनाया, अभी आपके सामने दिया है वो। और आने वाले टाइम में जो 24 के चुनाव में इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। बहनें इनसे बातचीत करते हैं, क्या कांग्रेस और एसपी की बात बनेगी? नहीं बनेगी। का कारण क्यों? कारण यूँ है कि किसी भी सरकार ने अभी तक महिलाओं के लिए या फिर हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया, भारत के लिए। और इस सरकार ने, आप देखिए, हम मुसलमान बहनें आज इतना सेफ फील करती हैं, सेफली निकलती हैं, पहले नहीं निकल पाते थे। तो इस सरकार ने जो किया है वो बेस्ट किया है, तो इसीलिए तो किसी और सरकार का आना तय नहीं है, ये सरकार आएगी। हम महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी लगातार कार्य कर रही है, तमाम योजनाएं भी चला रही है और महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ में जो कानून व्यवस्था है, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग में नज़र आ रही है। बिल्कुल आ रही है, आप देख सकते हैं महिला शक्ति के लिए मीटिंगें हो रही हैं, जगह जगह कार्यालयों पर, ऐसे सम्मानित स्थानों पर की जा रही हैं मीटिंग महिला शक्ति के लिए, क्योंकि महिलाएं सेव हैं और चाहते हैं कि ये सरकार महिलाओं के लिए ही ज़्यादा काम कर रही है। मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं आज यहाँ पर पार्क में खड़ी हुई हूँ और सारे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि जेंट्स है और मुझे इतना सेफ फील हो रहा है। गठबंधन ये तो इलेक्शन ही तय करेगा ना, गठबंधन तो होते ही रहते हैं, हर बार इलेक्शन में नई नई बातें निकलती है कि गठबंधन हो गया है, ये हो गया है, पर जनता को भी दिख रहा है ना कि काम कौन सी सरकार कर रही है। आज के टाइम में इस सरकार में देखिए, पहले सरकार में क्या था कि किसी भी सरकार ने कोई योजनाएं मुस्लिमों के लिए नहीं दी थी। आज सरकार ने सारी योजनाएं बराबर की दी हैं और सारे काम अच्छे कर रही है हमारी सरकार। तो हम तो 24 में नहीं, हम तो चाहेंगे कि आगे भी सरकार हमारी मोदी सरकार की आएगी। हमारे कुछ और भी उनसे बातचीत करते हैं। जनता 2024 में किसके साथ है? मैं अपने मोदी जी के साथ हूँ
और मोदी जी ने इस मुस्लिम कौम के लिए बहुत अच्छा काम करा है और कर रहे हैं। और आज हम जो इस समाज में जी रहे हैं, बहुत शांति जी रहे हैं, महिलाएं हैं पूरी शांति बाहर निकल रही है, रात को बिल्कुल अनलिमिटेड निकल रही हैं, सेफ्टी है। और मैं तो यही चाहूँगी कि मोदी जी का साथ है तो सबका साथ है बिल्कुल। कांग्रेस और सपा की क्या बात बनेगी लगता है? नहीं बनेगी। देखिए, खुदाई दावा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस बार मुस्लिम वोटों, इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिल पाया है, कम मिला है, लेकिन इस बार एक तादाद है मुस्लिम वोटों की जो भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। तो आने वाले इलेक्शन पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और लाजिमी बात है कि ये जो वोट बैंक खिसक रहा है ये कांग्रेस का ही खिसक रहा है, समाजवादी पार्टी का ही खिसक रहा है और अन्य पार्टियों का खिसक रहा है केंद्र के अंदर। तो मुझे लगता है बहुत कठिन है डगर पनघट की। बिल्कुल, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर में जिस तरह से मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, उससे बिल्कुल साफ ये हो गया है कि 2024 के अंदर में लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा होने वाला हो रहा है। मुस्लिम वोट ज़्यादातर बीजेपी के साथ जुड़ा है और आने वाला जो वक्त है वो ये तय करेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ से ये दुआ न्यूज़ लखनऊ।